दूसरा कुरिन्थियों, इसमें हम देखेंगे मिट्टी के पात्र में रखा खजाना, सेवकाई जो पीड़ा में से आती है, पुनर्स्थापना और क्षमा, सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने की खोज में रहना, नई वाचा के सेवक, एक मिट्टी के पात्र में मसीह की महिमा, सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने की महत्वाकांक्षा, पूरी सृष्टि की सबसे बड़ी महाशक्ति के राजदूत, धन और परमेश्वर, हमारा वैवाहिक जीवन और परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति, पौलुस की परीक्षाएं और उसकी देह में चुभा हुआ कांटा, यीशु मसीह के राजदूत के 12 लक्षण। एक कलीसिया में होने वाली सेवकाई बहुत हद तक उस काम पर निर्भर रहती है जो परमेश्वर उस कलीसिया के अगुवे के जीवन में करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में हम यह स्पष्ट देखते हैं कि जब कलीसिया का अगुआ विश्वास से भटक जाता है तब कलीसिया भी विश्वास से भटक जाती है, और जहां अगुआ विश्वास योग्य होता है वहां कलीसिया भी विश्वास योग्य होती है। मैं विश्व के जितने भी हिस्सों में गया हूं, मैंने ये देखा है कि ये बात उन सभी जगहों की कलीसियाओं के लिए सच है जहां अगुआ बुराई से समझौता करने वाला होता है, तो वहां कलीसिया भी समझौता करने वाली होती है। जहां अगुआ एक ईश्वरीय भक्त होता है, वहां कलीसिया भी अक्सर ईश्वर की भक्ति करने वाली होती है, क्योंकि ऐसी कलीसिया में से ईश्वरीय भक्ति से रहित लोग ठोकर खाकर निकल जाएंगे और उनके पीछे सिर्फ बचे हुए ईश्वरीय भक्त ही रह जाएंगे। पहला कुरिन्थियों एक नगर की स्थानीय कलीसिया के बारे में है। दूसरा कुरिन्थियों एक अगुवे के भीतरी जीवन के बारे में है जो एक स्थानीय कलीसिया की अगुवाई करता है। पहला कुरिन्थियों आत्मिक दान वरदानों, कलीसियाई सभाओं के संचालन, रोटी तोड़ने, कलीसिया में अनुशासन और इसी तरह के दूसरे मामलों के बारे में है। दूसरा कुरिन्थियों परमेश्वर द्वारा उस व्यक्ति को तैयार करने के बारे में है जो उस कलीसिया की अगुवाई करता है। अपनी किसी भी अन्य पत्री से ज्यादा पौलुस दूसरा कुरिन्थियों में उसके भीतरी जीवन को हमारे सामने प्रकट करता है। प्रेरितों के काम में हम उन उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं जो पौलुस ने एक प्रेरित होते हुए हासिल की थी, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों में हम उन सब बातों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें से परमेश्वर ने उसे इसलिए गुजरने दिया कि वह उसे अपना ऐसा सेवक बना सके जैसा कि वह आखिर में बना। जो भी प्रभु का सेवक होना चाहता है उसे दूसरा कुरिन्थियों पर यह देखने के लिए मनन करना चाहिए कि परमेश्वर एक व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए कैसे तैयार करता है। पौलुस की सेवा मुख्य रूप से उन दान वरदानों की वजह से प्रभावशाली नहीं थी जो परमेश्वर ने उसे दिए थे, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वह एक भीतरी तौर पर परमेश्वर के संग संग चलता था। मिट्टी का एक पात्र बहुत प्रभावशाली नजर नहीं आता, लेकिन अगर उसमें पानी है तो वह एक प्यासे की प्यास बुझाने के लिए एक सोने के खाली प्याले से ज्यादा उपयोगी होगा। पवित्र आत्मा के कुछ दान वरदान सोने के प्याले की तरह बड़े भव्य नजर आ सकते हैं और दूसरे मिट्टी के पात्रों की तरह बड़े सामान्य नजर आ सकते हैं, लेकिन मुख्य बात उस पात्र में रखी वस्तु होती है। इसलिए सिर्फ पवित्र आत्मा का वरदान ही काफी नहीं होता। पवित्र आत्मा के वरदान जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी हमारा वह भीतरी जीवन है जो हम उस दान के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। पहला कुरिन्थियों वरदान पर जोर देता है, जबकि दूसरा कुरिन्थियों पात्र पर जोर देता है। ऐसी सेवकाई जो पीड़ा में से आती है। 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय 1 से 8 में हम देखते हैं कि पौलुस ने अपनी सेवकाई कैसे प्राप्त की थी।
इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा से अभिषेक किया था। अनेक लोग जिनका पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है, ऐसी सेवकाई नहीं है जिससे जीवन के जल की नदियां बह रही है। और इसकी वजह यह है कि उन्होंने दूसरा कुरिन्थियों नहीं समझा है। उन्होंने सिर्फ पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में जाना है और ये मान लिया है कि वही सब बातों का जवाब है। उन्होंने परमेश्वर को ये अनुमति नहीं दी कि वह उनके भीतरी जीवन में उन्हें तोड़ने का काम कर सके। जब चट्टान पर मारा गया तब उसमें से जलधाराएं फूट निकली थी। निर्गमन 17:6 और भजन संहिता 105:41। 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय 3 और 4 में हम सारांश में ये पढ़ते हैं कि पौलुस ने अपनी सेवकाई कैसे प्राप्त की थी। उसने यहाँ शांति शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ असल में शक्ति है। इसलिए ये पद इस तरह पढ़ा जाना चाहिए, धन्य है परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु का पिता, जो दयालु और समस्त शक्ति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में हमें शक्ति देता है कि हम दूसरों को भी वैसी ही शक्ति दे सके जैसी परमेश्वर ने स्वयं हमको दी है। हमारे आसपास ऐसे लोगों की भीड़ लगी है जो अनेक परीक्षाओं और पीड़ाओं में से गुजर रहे हैं। अगर हमें उन्हें जय पाने वाले बनाना है तो पहले हमें स्वयं बहुत सी पीड़ाओं और परीक्षाओं में से गुजरते हुए उन पर जय पानी होगी। फिर हम दूसरों के साथ वह शक्ति, उत्साह और बल बांट सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए दिए थे। ये नई वाचा की सेवकाई है। नई वाचा की सेवकाई मसीह पुस्तकें पढ़ने और टेप पर संदेश सुनकर प्रचार तैयार करने से नहीं आती। नहीं, उसके लिए एक व्यक्ति को पहले बहुत सी गुप्त पीड़ाओं में से गुजरना पड़ता है। यीशु सब बातों में पीड़ा द्वारा परखा गया था कि फिर वह हम सब का अग्रदूत बन सके। उसने क्योंकि हर एक परीक्षा का सामना किया है और उस पर जयवंत हुआ है, इसलिए वह हमसे ये कह सकता है, मेरे पीछे आओ। अब हमें अपने आसपास के लोगों के एक छोटे स्तर पर अग्रदूत होना है और हमें उनसे कहना है, मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। 1 कुरिन्थियों 11:1। अगर पौलुस अपने जीवन में बहुत सी पीड़ाओं और परीक्षाओं में से न गुजरा होता तो पवित्र आत्मा का हर एक दान वरदान होने के बाद भी उसके पास एक सेवकाई न होती। बहुत लोग कहते हैं बाइबल का अध्ययन काफी नहीं है, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक भी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं ये दोनों भी काफी नहीं है। हमें बहुत सी परीक्षाओं में से होकर गुजरने की और परमेश्वर की मदद से उन सब पर जय पाने की भी जरूरत है। हम इस तरह ही नई वाचा के सेवक बन सकते हैं। हमें परमेश्वर के मन को समझने के लिए घंटों परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में बिताने पड़ते हैं। हमें पवित्र आत्मा के वरदान पाने के लिए प्रार्थना में परमेश्वर की खोज भी करनी पड़ती है और फिर परमेश्वर को हमें परीक्षाओं के पाठ में से लेकर गुजरना पड़ता है। इस तरह फिर वह हमें एक प्रभावी सेवकाई दे सकता है। जैसे मसीह के दुख हमारे लिए अधिकाई से है, वैसे ही मसीह की शांति भी हमारे लिए अधिकाई से है। 1:5। पौलुस हमें यहाँ बताता है कि हम इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं कि हम दूसरों की मदद कर सके। हमें माता पिता और संबंधियों द्वारा अस्वीकार किए जाने और दूसरों द्वारा तुच्छ समझे जाने की परीक्षा में से गुजरना पड़ सकता है और हमें आर्थिक कष्ट
और रोगों की पीड़ा भी सहनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला एक बड़ा उपयोगी वरदान होता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए वह जरूरी नहीं है। पौलुस को एक बीमारी थी जिसे उसने देह में चुभाया गया कांटा कहा। परमेश्वर उसे निकाल सकता था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं निकाला। तीमुथियुस का कांटा उसे अक्सर पेट में होने वाली बीमारी थी, जिसे परमेश्वर ने पौलुस के प्रार्थना करने पर भी कभी चंगा नहीं किया। 1 तीमुथियुस 5:23। तीमुथियुस को उसकी बीमारी के लिए उसके पूरे जीवन भर दवा लेनी पड़ी थी। पौलुस और तीमुथियुस नई वाचा में परमेश्वर के 2 सबसे प्रभावी सेवक थे। बीमारी न सिर्फ उनकी परमेश्वर की सेवा में कोई रुकावट पैदा कर सकी, बल्कि उससे वे परमेश्वर के और अच्छे सेवक बन गए। परमेश्वर ने उन कांटों को उन्हें नम्र और दीन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर की कृपा की परिपूर्णता में से पर्याप्त बल पाया, जो वह सिर्फ नम्र और दीन लोगों को ही देता है। 2 कुरिन्थियों 12:7 और 1 पतरस 5:5। इसलिए हम इस बात का फैसला परमेश्वर पर ही छोड़ दे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, स्वास्थ्य या रोग। आजकल बहुत से प्रचारक लोगों के मन में ये बिठा देते हैं कि परमेश्वर के काम के लिए बहुत धन की जरूरत होती है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है। पौलुस के पास अक्सर बहुत थोड़े पैसे होते थे। कभी कभी तो उसके पास खाना खाने के लिए और गर्म कपड़े लेने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। 2 कुरिन्थियों 11:27। परमेश्वर ने ऐसा कैसे होने दिया कि उसने अपने सबसे बड़े सेवक को खाने और कपड़े से भी वंचित रखा, जबकि सांसारिक लोग अपने कर्मचारियों को इससे कितना अधिक बढ़कर देते हैं। ये इसलिए था क्योंकि परमेश्वर को सबसे पहले पौलुस को ये सिखाना था कि उसे हर एक परिस्थिति में संतुष्ट और धन्यवादी बने रहना है। वह ये भी चाहता था कि पौलुस को यह एहसास हो कि जब दूसरे लोगों के पास खाना और गर्म कपड़े नहीं होते, तब उन्हें कैसा महसूस होता है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें उन अनुभवों में से गुजरना पड़ता है जिनमें से दूसरे लोग गुजरते हैं। मैं नौसेना में था और मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तब मैंने बचत किए हुए सारे पैसे परमेश्वर के कार्य के लिए दे दिए। मेरे विवाहित जीवन के आरंभ में हमारे पास बहुत कम पैसा होता था और कुछ सालों तक हमें आर्थिक तौर पर संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन वह परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखने का आशीष भरा समय था। उन दिनों में हमने सामान्य रूप में जीना सीखा, अपनी आर्थिक सीमा के अंदर रहना, कभी उधार न लेना और कभी किसी का कर्जदार न होना सीखा। हम परमेश्वर के नजदीकी में बढ़े और पति पत्नी के रूप में एक दूसरे की नजदीकी में भी बढ़े। एक सामान्य जीवन जीने के जो पाठ हमने उन दिनों सीखे, वे 47 साल गुजर जाने के बाद हमें आज भी याद है। मेरी पत्नी और मैं उन आरंभिक दिनों के लिए अपने हृदय की गहराई से आभारी है। आर्थिक कष्ट हमारी आत्मिक शिक्षा का बड़ा हिस्सा रही। इसी तरह झूठे आरोप, तिरस्कार और गलतफहमियां भी परमेश्वर द्वारा हमें मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। जब तक हम ऐसी परीक्षाओं में से नहीं गुजरते, तब तक हमारी एक प्रभावी सेवकाई कभी नहीं हो सकती। इसलिए उन लोगों से ईर्ष्या न करें जिनके जीवन बड़े आरामदायक है, जिन्होंने कभी कष्ट नहीं उठाए। उनकी सेवकाई कभी भरपूरी से फलवंत नहीं हो सकेगी। पौलुस फिर आगे कहता है, हे भाइयों, हम ये नहीं चाहते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हमने एशिया में सहा।
हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे कि हम जीवन की आशा भी छोड़ बैठे थे। 1:8 वह इतनी पीड़ाओं में से गुजरा कि उसे ऐसा लगने लगा कि वो मर जाएगा। ये अच्छा है कि पौलुस ने उन बातों के बारे में थोड़ा लिखा है जिनमें से होकर उसे गुजरना पड़ा। उसने हमें विस्तार से सब कुछ नहीं बताया है, हमें भी सब कुछ नहीं बताना है। पौलुस ने ये नहीं किया और हमें भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा बताना चाहिए ताकि लोग ये न समझे कि आपको कोई समस्याएं ही नहीं। लेकिन फिर भी पौलुस ने इतनी बातें बता दी है कि अब हम ये नहीं सोच सकते कि पौलुस को उसकी सेवकाई सिर्फ बाइबल के अध्ययन और पवित्र आत्मा के अभिषेक से मिल गई थी। पौलुस को बहुत सी परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा था और उसने यहाँ और अध्याय 11 में जिन बातों का उल्लेख किया है वे उन पीड़ाओं और परीक्षाओं का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पुनर्स्थापना और क्षमा। अध्याय 2 में हम उस भाई की पुनर्स्थापना के बारे में पढ़ते हैं जिसे पौलुस ने पहले अनुशासित किया था। 1 कुरिन्थियों 5। अब पौलुस कहता है अब तुम्हें उसे वापस ले लेना चाहिए। दूसरा अध्याय 6 से 8। जब कलीसिया में सबने उसका बहिष्कार कर दिया तो उस भाई ने अपना पाठ सीख लिया था और बाहर निकलकर उसने देख लिया था कि संसार में कितना अंधकार था। उसने सब सही करते हुए अपने पापमय काम छोड़ दिए थे, लेकिन अब वह निरुत्साहित और हताश होकर अपने घर में बैठा था। पौलुस ने कलीसिया से कहा कि वह उसे पुनर्स्थापित करे। सब प्रकार के अनुशासन का उद्देश्य यही होता है कि एक भाई को परमेश्वर और कलीसिया के साथ संगति में वापस लाया जा सके। एक पिता अपने बच्चे को अनुशासित करता है, उसे घर से निकालने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक बेहतर पुत्र बनाने के लिए। अगर पुत्र वयस्क और बड़ी उम्र वाला है तो वह उसे घर छोड़कर चले जाने के लिए भी कह सकता है। लेकिन ऐसा होने पर भी जब पुत्र अपना पाठ सीख लेता है उड़ाऊ पुत्र की तरह, तो पिता उसे फिर से घर में ले लेता है। पौलुस यहाँ यही कह रहा है। पौलुस कहता है अगर तुम जिस बात में उसे क्षमा कर दोगे उसमें मैं भी उसे क्षमा कर दूंगा। 2:10। और फिर हम सब के लिए एक शब्द है, हमें सबको क्षमा कर देना चाहिए कि शैतान हमसे लाभ न उठाए। 2:11। किसी को क्षमा किए बिना जीना खतरनाक ढंग से जीना है। अगर किसी ने आपका नुकसान किया है और आपने उसे क्षमा नहीं किया है तो शैतान आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। जिस व्यक्ति ने आपका नुकसान किया है वो बाद में मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, लेकिन आप जिसने उसका कोई नुकसान नहीं किया है नरक में जा सकते हैं क्योंकि आपने उसे क्षमा नहीं किया है। ये बात देखने में गलत लगती है कि वह व्यक्ति जिसने गलत किया वह स्वर्ग में चला जाए और आप जिसके साथ गलत हुआ नरक में जाए। लेकिन अगर वह अपना मन फिरा लेता है और आप उसे क्षमा नहीं करते तो यीशु कहता है अगर तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6:15। अगर आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा नहीं करेगा तो आप स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? अगर आप किसी को क्षमा किए बिना ही मर जाएंगे तो जैसा कि यहाँ यीशु ने कहा है आप नरक में जाएंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उससे पहले आप कितने सालों तक विश्वासी रहे थे। इसलिए कोई हमें कैसा भी नुकसान क्यों न पहुंचाए, हमें तुरंत दूसरों को क्षमा कर देने की आदत बना लेनी चाहिए, वरना शैतान को आपके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाएगा। पौलुस कहता है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। 2:11।
शैतान हमेशा हमें गिराने की कोशिश में रहता है। आप क्या सोचते हैं कि शैतान आपको क्यों वे बुरी बातें याद दिलाता है जो बीते समय में लोगों ने आपके साथ की है? क्या आप ये सोचते हैं कि उसे आपसे बहुत सहानुभूति है? नहीं, वो पहले ही उस व्यक्ति को इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचा चुका है। अब वह आपको भी दबोचना चाहता है। उसकी युक्तियों से अनजान न रहे, सबको क्षमा करें। एक बार एक भाई ने एक दूसरे भाई की शिकायत करते हुए ऐसी बहुत सी बुराइयों के बारे में मुझे बताया जो उस भाई ने इस भाई के साथ की थी। मैंने उससे पूछा, अभी तक उसने तुम्हें सूली पर तो नहीं चढ़ाया है ना? उसने कहा, नहीं। तब मैंने उससे कहा, तो अभी तुम्हें यीशु के पीछे और बहुत दूर तक चलना है, क्योंकि उसने उन्हें भी क्षमा किया था जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया था। पिछले 56 सालों में जब से मैं विश्वासी हूँ, बहुत से अविश्वासियों और विश्वासियों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इन सालों में रोमियो 8:28 मेरे लिए एक छन्नी की तरह रहा है, और इसलिए जिस बुराई की उन्होंने कोशिश की थी उसने मेरी भलाई के लिए ही काम किया, मुझे और ज्यादा मसीह समान बनाने का काम। रोमियो 8:29। एक दिन परमेश्वर उन सब का न्याय करेगा जिन्होंने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। 2 तीमुथियुस 4:14। लेकिन हमारा काम सबको क्षमा करना है। मुझसे घृणा करने वाले लोगों को क्षमा करने के लिए जिस बात ने मेरी मदद की वो ये है कि मैं क्रोध और घृणा को बीमारियों के रूप में देख सका। पाप सबसे बुरी बीमारी से भी ज्यादा बुरा है। अगर कोई मुझसे ईर्ष्या करता है या मुझसे घृणा करता है या मुझे या मेरी सेवकाई को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वह बीमार व्यक्ति है। तब मैं उसकी तरफ ऐसे देख सकता हूँ मानो उसे एड्स, कैंसर और कोढ़ एक साथ ही हो गए हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसे ये तीनों बीमारियां हो तो क्या आप उस पर क्रोधित होंगे? नहीं, आपको उस पर दया आएगी। एक बार जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोलकर मुझे लोगों को इस तरह देखना सिखा दिया, तब से मुझे उन्हें क्षमा करना आसान हो गया। फिर तो मैं ये प्रार्थना भी कर सका कि वे चंगे हो जाएं। कोमल उत्तर से क्रोध शांत हो जाता है। नीति वचन 15:1। ये मसीह का मार्ग है। 2:14 में पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा विजयोत्सव के जुलूस में हमेशा अगुवाई करता है। पौलुस की ये साक्षी बहुत साल पहले मेरे सामने एक चुनौती की तरह आई थी, खास तौर पर हमेशा ये शब्द। मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है? पौलुस लगातार जय पाने का अनुभव पाता रहता था और वह परमेश्वर को धन्यवाद देता रहता था कि उसने उसे ऐसा जीवन दिया था। उसने ये नहीं कहा कि वह उसकी अपनी शक्ति से जयवंत हो रहा था। नहीं, उसने कहा कि परमेश्वर हमेशा उसकी विजयोत्सव में अगुवाई करता था। इसलिए पौलुस जयवंत होता था। वह सिद्ध नहीं था। वह कभी कभी लड़खड़ा जाता था। अपने जीवन के अंत में वह क्रोध से भर गया था और महायाजक पर चिल्ला उठा था। प्रेरितों 23:3। लेकिन जैसे ही उसे अपने पाप का एहसास हुआ, उसने अपने आप को दीन करके क्षमा मांग ली थी। इस तरह तुरंत उसकी परमेश्वर के साथ संगति पुनः स्थापित हो गई थी और वह लगातार एक जयवंत जीवन जीता रहा। सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने की खोज में रहना। अगर आप एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करना चाहते हैं जो परमेश्वर के हृदय को आनंदित करे, तो आपको हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को प्रसन्न करने की खोज में रहना पड़ेगा।
परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में सिर्फ एक बार नहीं, आपको प्रतिदिन जय के उत्सव में लेकर चलना चाहता है। ये आपकी अपनी ताकत से नहीं होगा। परमेश्वर मसीह में स्वयं हमेशा जय के उत्सव में आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का एक सच्चा सेवक ये साक्षी दे सकेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हर एक जगह मुझे हमेशा विजयोत्सव में लेकर चलता है और मुझ में से मसीह के ज्ञान की मधुर सुगंध प्रकट करता है। पौलुस जहां भी जाता था उसमें से स्वयं उसकी नहीं बल्कि मसीह की सुगंध प्रकट होती थी और इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को मिलती थी। लेकिन कुछ लोगों के लिए पौलुस मृत्यु की दुर्गंध था। 2:16 हर कोई संपूर्ण सुसमाचार के संदेश की सराहना नहीं करता। हमको लगता है कि जय का संदेश सुनकर हर एक व्यक्ति को हर्षित होना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को यह संदेश पसंद नहीं आता क्योंकि ये उनके पाप को प्रकट कर देता है। जब यीशु परमेश्वर के जीवन को प्रकट करता हुआ आया तो बहुत लोगों ने उससे घृणा की और उसे मार डाला। आज बहुत से मसीही अगुए ऐसे ही हैं। वे ये नहीं चाहते कि उनका धन के प्रेम, सम्मान के प्रेम और हारे हुए पारिवारिक जीवन का लगातार जय के संदेश द्वारा पर्दाफाश हो। इसलिए अगर आप इस संदेश का प्रचार करेंगे तो वे आपसे घृणा करेंगे। वे आपसे इसलिए घृणा करेंगे क्योंकि आप उनके पाप पर ज्योति चमका रहे हो। अगर कोई अंधेरे में चोरी कर रहा हो और आप उस पर टॉर्च से प्रकाश डाले तो वो आपसे घृणा करेगा। परमेश्वर का एक सच्चा सेवक लोगों के हृदयों के अंधेरे कोनों में परमेश्वर के वचन की ज्योति जगमगाता है। जो पाप से प्रेम करते हैं वे उसे घृणा करेंगे और उसे एक झूठा नबी और विधर्मी कहेंगे क्योंकि उसने उनके पाप का पर्दाफाश किया है। लेकिन जो अंधेरे में भटक रहे हैं और एक सुरक्षित मार्ग ढूंढ रहे हैं वे उसके आभारी होंगे क्योंकि अब उन्हें उनका मार्ग साफ नजर आने लगेगा। इस तरह ज्योति के लिए 2 प्रत्युत्तर होते हैं। कुछ उससे घृणा करते हैं और कुछ उसके हृदय से आभारी होते हैं। यीशु हमें पवित्र आत्मा से भरता है और हमारे द्वारा अपनी सामर्थ और जय को सब जगह प्रदर्शित करता है। कुछ लोग हमारे लिए आभारी होंगे लेकिन कुछ लोग हमसे घृणा करेंगे। लेकिन इस तरह हर एक व्यक्ति की असली दशा प्रकट हो जाएगी। 2:17 एक ऐसा शब्द है जिस पर सभी मसीही सेवकों को ध्यान देना चाहिए। हम तो उन लोगों में से नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में हेरा फेरी करते हैं। परमेश्वर के वचन में हेरा फेरी करने का मतलब उसे पैसों में बेचना है। पौलुस असल में यहाँ ये कह रहा है, हम उन प्रचारकों की तरह नहीं हैं जो सुसमाचार का प्रचार करके धनवान हो गए हैं। वे सभी जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके जीवन के अंत में ये कहने वाले होने चाहिए, मैंने अपने जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं बिताया है जिसमें मैंने परमेश्वर के वचन का प्रचार धन अर्जित करने के लिए किया हो। सब्जी बेचने वाले और संसार की दूसरी भौतिक वस्तुएं बेचने वाले उनका सामान पैसा कमाने के लिए बेचे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को नहीं बेचते। हम दूसरों की सेवा मुफ्त में करते हैं और हमारी सेवाओं के बदले हम किसी तरह की भेंट, उपहार या भुगतान की अपेक्षा नहीं करते। जैसे प्रभु ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है वैसे ही हम भी सबको सब कुछ मुफ्त में दे देते हैं। परमेश्वर के एक सच्चे सेवक की गरिमा ऐसी ही होती है। नई वाचा के सेवक अध्याय 3 में पौलुस नई वाचा के एक सेवक के बारे में बात करता है। नई वाचा के सेवकों
और पुरानी वाचा के सेवकों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। पुरानी वाचा में होशे, यशाया और एहेजकेल जैसे कुछ नबी हुए जिन्हें परमेश्वर के मार्ग सीखने और उससे संदेश पाने के लिए कुछ परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा। लेकिन सामान्यतः पुरानी वाचा के याजकों को परमेश्वर के याजक होने की सेवकाई पाने के लिए किसी तरह की परीक्षाओं में से नहीं गुजरना पड़ा था। उन्हें सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन करना पड़ता था और फिर उस व्यवस्था को लोगों को समझा देना होता था। वे अध्ययन करते थे और प्रचार करते थे। अगर आपका सारा प्रचार सिर्फ अध्ययन पर ही आधारित है, तो आप एक पुरानी वाचा के सेवक हैं। नई वाचा के एक सेवक को उसकी सेवकाई सिर्फ अध्ययन करने से ही नहीं मिलती, उसे संदेश का अनुभव करना पड़ता है। फिर वह अपने अनुभव में से बोलता है। वह ये नहीं कहता आओ और सुनो, बल्कि ये कहता है आओ और देखो। 3:5 में पौलुस कहता है, हम अपने आप में इस सेवकाई के लिए भरपूर नहीं है। वह कहता है कि नई वाचा की इस अनोखी सेवकाई के लिए जो कुछ जरूरी है वह उत्पन्न करने में हम पूरी तरह अयोग्य हैं, लेकिन हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से आती है। नई वाचा का सेवक परमेश्वर की सेवा करने के लिए स्वयं उसके भीतर मौजूद किसी बात पर निर्भर नहीं रहता। वह उसकी पूरी योग्यता परमेश्वर से प्राप्त करता है। परमेश्वर उसके भीतर देता है, वह उसके बाहर बांटता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे काना के सेवकों ने नया दाखमधु बांटा था। वे सेवक यीशु के पास पानी लेकर गए। यीशु ने उसे दाखमधु बना दिया, फिर उन्होंने उसे बांट दिया। इसी तरह शिष्य यीशु के पास 2 मछलियां और 5 रोटियां लेकर गए थे। उसने उनको अनेक गुना बढ़ाकर शिष्यों को दिया और उन्होंने बांटा। हम भी अपने सीमित संसाधन, अपनी मामूली चीजें लेकर प्रभु के पास जाते हैं। वो उन्हें अभिषेक करता है, आशीष देता है और गुणात्मक तौर पर बढ़ाता है, और फिर हम उन्हें लोगों में बांट देते हैं। हमें इसी तरह सेवा करनी है। हमें उत्पादन बनाने के काम के लिए नहीं, तो वितरण, बांटने के काम के लिए बुलाया गया है। प्रचार किए जाने वाले संदेशों के उत्पादन के लिए भी नहीं। हमारे बोलने द्वारा हम लोगों में जीवन पहुंचाने का काम करें, सिर्फ ज्ञान नहीं। बहुत से मसीही सेवक कुछ सालों तक परमेश्वर की सेवा करने के बाद निरुत्साहित, उदास और विषादपूर्ण हो जाते हैं, और कुछ तो मानसिक तौर पर टूट भी जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी भरपूरी में से परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करते हैं। हमें परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए कि वह उसकी सेवा के लिए उसकी भरपूरी में से हमें दे। अगर हमें परमेश्वर की सेवा करनी है तो हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उस पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जवान भी थक कर गिर जाएंगे, लेकिन वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। यशाया 40:31। हमारी परिपूर्णता परमेश्वर में से आती है। अगर आप आर्थिक संकट में हो तब भी इस प्रतिज्ञा में भरोसा रखें। हमारी भरपूरी परमेश्वर में से आती है। हमारी जो भी जरूरत है परमेश्वर उसे पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है। उसने हमें नई वाचा का सेवक बनाया है। नई वाचा में हम अक्षर के नहीं, आत्मा के सेवक हैं। 3:6, 3:9 में 2 सेवकाइयों का उल्लेख किया गया है। एक दोषी ठहराने वाली सेवकाई और धर्मी ठहराने वाली सेवकाई। दोषी ठहराने वाली सेवकाई वह है जिसमें लोग संदेश सुनने के बाद
अपने आप को दोषी महसूस करते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आपका संदेश बड़ा अद्भुत था, क्योंकि लोग उनके पाप के लिए दोषी ठहरे हैं। लेकिन ये पुरानी वाचा की सेवकाई थी। व्यवस्था लोगों को दोषी ठहराती है और लगातार उनसे ये कहती रहती है, तुम में बहुत कमी है, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। और लोग एक दोष के एहसास के साथ बैठे रहते हैं। ये मसीही प्रचार नहीं है। मसीही प्रचार लोगों को सच्ची धार्मिकता और एक महिमा में जीवन की ओर ले जाता है। वे सिर्फ लोगों को दोषी ठहराने के बिंदु पर ही नहीं रुक जाता, बल्कि आगे बढ़ते हुए उन्हें उठाता है, चंगा करता है और संदेश पूरा होने तक उन्हें छुटकारा देता है। इस तरह वे एक आशा के साथ लौटते हैं। अगर आपका प्रचार लोगों को बंधनों में जकड़ता है, तो आप निश्चित जान ले कि आप पुरानी वाचा के सेवक हैं। अगर आपका प्रचार लोगों को दोषी ठहराता है, तो वह पुरानी वाचा का प्रचार है। अगर आप लोगों को उठाने की बजाय गिराते हैं, तो वह पुरानी वाचा का प्रचार है। तीसरा अध्याय 13 से 18 में पौलुस मूसा और मसीह की बात करते हुए नई वाचा और पुरानी वाचा की तुलना करता है। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में होता था, तो उसके मुख पर परमेश्वर की महिमा चमकती थी। लेकिन जब वह पहाड़ से नीचे उतरता था, तो वह अपने चेहरे पर एक ओढ़ना, पर्दा डाल लेता था। निर्गमन में ऐसा लिखा है कि वह ये ओढ़ना इसलिए डालता था कि लोग उसका मुख देखकर भयभीत न हो। लेकिन यहाँ हमें उसका एक दूसरा कारण दिया गया है। समय गुजरने के साथ ओढ़ने के भीतर मूसा के मुख का तेज कम होता जाता था और अपने मुख पर ओढ़ना इसलिए डालता था कि इजरायली उसके मुख की घटती हुई महिमा को न देखे। पद 13। ऐसे बहुत से मसीह हैं जिनके निजी जीवन में महिमा कम होती जा रही है। आज जो प्रचारक 50 साल के हैं, वे जब 25 साल के थे तब परमेश्वर के लिए आग से भरे हुए थे। लेकिन अब धन, पाप और दूसरे बहुत से मामलों के बारे में उनके मनोभाव मसीह समान नहीं रहे हैं। ये पुरानी वाचा की सेवकाई का मुख्य चिन्ह होता है। महिमा कम होती जाती है। नई वाचा की सेवकाई में इसका ठीक उलट होता है। हमें अपने मुख पर ओढ़ना नहीं डालना पड़ता। हमें अपने निजी जीवन में कुछ छुपाना नहीं पड़ता। यीशु ने कभी मुख पर ओढ़ना नहीं डाला, क्योंकि नई वाचा में पर्दा हटा लिया गया है। जैसे ही कोई प्रभु की ओर फिरता है, पर्दा हटा लिया जाता है। 3:16। अब जब परमेश्वर के वचन में हम यीशु की महिमा देखते हैं, तो पवित्र आत्मा उस महिमा को हमें एक अंश के बाद दूसरा अंश बढ़ाता जाता है कि फिर उसकी महिमा हमें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। पद 18। दूसरे शब्दों में, अगर हम पूरी तरह पवित्र आत्मा को समर्पित होंगे, तो हमारे जीवन का अभिषेक उससे बढ़कर होगा जो कुछ साल पहले था, और उससे बहुत बढ़कर होगा जो 30 साल पहले था। लेकिन अगर आप विश्वास योग्य नहीं है, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वह महिमा कम होती रहेगी। बहुत से उत्साही युवा उनका विवाह होते ही पीछे हटने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप परमेश्वर की इच्छा में विवाह करेंगे, तो आपका उत्साह और महिमा आपके अविवाहित होने के समय से कहीं बढ़कर होगा। लेकिन अगर आपके लिए आपकी पत्नी या आपका घर प्रभु से बढ़कर हो जाए, तो महिमा घटती जाएगी। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की महिमा देखना छोड़ देता है और पीछे हटने लगता है। कुछ भाई जब एक अज्ञात रूप में
सामान्य व्यक्तियों की तरह परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, तब उनके जीवनों में जबरदस्त अभिषेक और महिमा थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी सेवकाई बढ़ती है और वे मशहूर होने लगते हैं, वे अपना अभिषेक खो देते हैं। उन्हें इस बात की फिक्र होने लगती है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या शायद अपनी सेवकाई शुरू करते समय उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था और वे बहुत सोच समझकर अपना पैसा खर्च करते थे। लेकिन जब वे उन मसीहों के बीच में आने जाने लगे जो धन से प्रेम करते हैं, तो वे भी उनके जैसे बन गए। तब महिमा कम होने लगती है। ऐसी बातें बड़ी आसानी से हमारे जीवन में से महिमा को मिटा सकती है। और जब महिमा कम होने लगती है, तो बहुत से प्रचारक, जैसा मूसा ने किया था, उसे ढांपने की कोशिश करने लगते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपके साथ ऐसा न हो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हमारे जीवन में इसका विपरीत होना चाहिए। महिमा बढ़नी चाहिए। इसलिए अपनी नजर गहराई से परमेश्वर के वचन में लगाए रखें और हमेशा यीशु की महिमा को देखते रहें। हम इसी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:18 पूरे नए नियम में एक ऐसा पद है जो पवित्र आत्मा की सेवकाई की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रभु बन जाता है, तो वह मुक्ति लाता है। जहां प्रभु का आत्मा है, वहां मुक्ति है। पद 17। वह मुख्य रूप में हमें पाप की शक्ति से मुक्त करता है, लेकिन वह हमें धन के प्रेम, परमेश्वर के वचन का विरोध करने वाली हमारे पूर्वजों और प्राचीनों की परंपराओं, लोगों के मतों आदि से भी मुक्त करता है। ये वास्तव में एक महान मुक्ति है। फिर हम मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। 3:18 में हमें बताया गया है कि पवित्र आत्मा शास्त्रों में हमें यीशु की महिमा दिखाता है। परमेश्वर का वचन दर्पण है। याकूब 1 अध्याय 23 से 25। कुछ लोग बाइबल सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वे उसमें से संदेश पाना चाहते हैं और धर्म सिद्धांतों की पुष्टि करना चाहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा प्राथमिक तौर पर हमें बाइबल में से यीशु की महिमा दिखाना चाहता है। और जैसे जैसे हम उस महिमा को देखते हैं, पवित्र आत्मा हमें उसकी समानता में बदलता जाता है। और इस समानता में वह समानता भी शामिल है जो मसीह की सेवकाई के साथ है। हम मसीह के समान सेवकाई करने लगेंगे। पवित्र आत्मा हमें दिखाएगा कि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु ने कैसे बलिदान किए थे, और प्रभु की सेवा करने के लिए वह हमसे भी वह बलिदान कराएगा। अगर हम पवित्र आत्मा को हमें बदलने की अनुमति देंगे, तो हमारा जीवन और हमारी सेवकाई पूरी तरह बदल जाएगी। हम नई वाचा के सेवक बन जाएंगे, और वह बनने के लिए हमें अपने सांसारिक काम धंधे भी नहीं छोड़ने पड़ेंगे। 4:1 में पौलुस अपनी सेवकाई का बयान करना जारी रखता है। जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम साहस नहीं खोते। साहस खो देने का अर्थ निरुत्साहित हो जाना है। प्रेरित पौलुस भी निरुत्साहित होने की परीक्षा में पड़ा था। इसलिए अगर आप निरुत्साहित होने की परीक्षा में पड़ते हैं, तो आपको ये बात अजीब नहीं लगनी चाहिए। मैं बहुत बार निरुत्साहित होने की परीक्षा में पड़ा हूं, लेकिन मैंने भी पौलुस की तरह कहा है, हम इसलिए निरुत्साहित नहीं होते क्योंकि हम अपनी नजर यीशु पर लगाए रखते हैं और उस अद्भुत सेवकाई के बारे में विचार करते हैं जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है। इसलिए हालांकि हम सब निरुत्साहित होने की परीक्षा में पड़ेंगे, फिर भी अगर हम अपनी नजरें प्रभु पर लगाए रखेंगे, तो हम में से किसी को कभी निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं होगी।
4:2 में पौलुस कहता है, हमने लज्जा के गुप्त कामों को छोड़ दिया है और धूर्तता से नहीं चलते, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसे लज्जा के कारण आपको छुपाने की जरूरत हो। अगर ऐसा कुछ हो तो प्रभु के सामने उसका अंगीकार करें, उसे ठीक कर ले और शुद्ध होकर उसे दूर कर दे। आपका जीवन पारदर्शक होना चाहिए। ये नई वाचा के सेवक होने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है। धूर्तता क्या होती है? जब आप वह पत्र लिखते हैं जिसे आप एक प्रार्थना पत्र कहते हैं, जबकि आपका मुख्य उद्देश्य लोगों से अपने लिए या अपनी सेवकाई के लिए धन प्राप्त करना होता है, तब आप धूर्तता कर रहे होते हैं। आपको ईमानदार होकर उसे धन प्राप्ति पत्र कहना चाहिए। मसीही सेवकों में इस तरह की बहुत सी बेईमानी पाई जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लोगों से पैसा मांगना चाहिए तो मांगिए, लेकिन उसे एक पवित्र शीर्षक न दे। ये तो धूर्तता का सिर्फ एक उदाहरण है। पौलुस कहता है, हमने ये सब त्याग दिया है। हमें अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हम अपना न्याय करना चाहते हैं और अपने आप को ऐसी सब बातों से अपने जीवन शुद्ध करना चाहते हैं। हम हर एक मनुष्य के विवेक में अपने आप को भला ठहराते हैं। एक मिट्टी के पात्र में मसीह की ज्योति। फिर पौलुस ये बताता है कि सुसमाचार क्या है। बहुत से लोग सुसमाचार को समझ नहीं पाते क्योंकि शैतान संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है कि वे देख नहीं सकते। पौलुस यहाँ ये कहता है कि इस पृथ्वी पर जो एकमात्र वास्तविक धन पा सकते हैं वो परमेश्वर की महिमा है। पद 6, जैसे बहुत पहले उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने ज्योति को चमकने की आज्ञा दी थी, वैसे ही वो हमारे हृदय में चमका है और ये ज्योति एक मिट्टी के पात्र में है। 4:7 हमारे जीवन के अंत तक हम सिर्फ मिट्टी के ही पात्र रहेंगे। इस मिट्टी के पात्र का एकमात्र आकर्षण यही है कि इसमें परमेश्वर की महिमा रखी है। पुरानी वाचा में अब्राहम और दाऊद भौतिक रूप से धनवान थे। वह एक सांसारिक महिमा थी क्योंकि सभी मनुष्य धन संपत्ति में अपने आप को महिमान्वित करते हैं। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर ने पौलुस जैसे एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया जो न तो धनवान और न ही प्रभावशाली था। कलीसियाई परंपरा के अनुसार पौलुस सिर्फ 4 फुट 11 इंच का गंजा भद्दी नाक वाला और उसके पूरे जीवन भर ज्यादातर बीमार रहने वाला व्यक्ति था। जब वह बोलने के लिए खड़ा होता था तो उसका व्यक्तित्व बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं था। लेकिन यही वह मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने संसार को उलट पलट करने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि वह एक अभिषेक जन था। प्रेरितों 17:6। असल में पौलुस संसार को उल्टा कर सीधा कर रहा था, क्योंकि आदम के पाप करने के समय से पूरा संसार पलटकर उल्टा हो चुका है। वह एक कमजोर मिट्टी का पात्र था, लेकिन ऐसा पात्र जिसमें मसीह की महिमा मौजूद थी जो आपके अंदर है। वो महत्व की बात है। आज बहुत लोग परमेश्वर के ऐसे तथाकथित महान सेवकों से बहुत प्रभावित होते हैं जो फिल्मी सितारों की तरह मंचों पर खड़े होते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस को देखकर हमें परमेश्वर के एक सच्चे सेवक का ऐसा चित्र नजर नहीं आता। वह एक सोने का पात्र नहीं था, वह एक मिट्टी का पात्र था। इसलिए अगर आपको अपने अंदर कुछ मानवीय सीमाएं और निर्बलताएं नजर आए तो निरुत्साहित न हो। यह सुनिश्चित करें कि आपके अंदर बड़ी महिमा हो। आप हर समय परमेश्वर के सामने एक शुद्ध विवेक में होकर चले।
और पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे रहे। यही एकमात्र महत्वपूर्ण बात है। मिट्टी के पात्र में ज्योति, चौथा अध्याय 6 और 7 हमें गिदोन की सेना के 300 सैनिकों की याद दिलाती है, जिनमें हर एक के हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था और उसके अंदर एक जलती हुई मशाल थी। ये 300 सैनिक परमेश्वर द्वारा 32,000 लोगों की एक बड़ी सेना में से चुने गए थे और अंत के दिनों के जय पाने वालों का प्रतीकात्मक स्वरूप है। जब वे शैतान के खिलाफ युद्ध करने जाते हैं तो उन सैनिकों की तरह उनके पास एक तलवार होती है जो परमेश्वर का वचन है, लेकिन उनके पास एक मिट्टी का घड़ा भी होता है जिसमें एक जलती हुई मशाल होती है। गिदोन के सैनिकों को यह कहा गया था कि उन्हें अपने मिट्टी के घड़े तोड़ देने थे जिससे उनमें रखी ज्योति प्रकट हो जाए। अगर आप एक पात्र में एक मोमबत्ती रख देंगे तो आपको उसकी ज्योति मुश्किल से ही नजर आएगी, लेकिन अगर वह पात्र तोड़ दिया जाएगा तो वह ज्योति स्पष्ट नजर आएगी। पौलुस हमें बताता है कि उसके मिट्टी के पात्र में से यीशु की ज्योति के प्रकट होने के लिए उसे किस प्रकार तोड़ा गया था। उसे पीड़ा, उलझन, सताव और बिना निराश हुए दूसरों द्वारा गिराए जाने के अनुभव में से गुजरना पड़ा था। पद 8 से 12। इसलिए उसका मिट्टी का पात्र तोड़ा गया और फिर उसमें रखी ज्योति, यीशु का जीवन सब लोगों को स्पष्ट नजर आया। बहुत से विश्वासी ये नहीं समझ पाते और उनकी ये समझने में कोई दिलचस्पी भी नहीं होती, लेकिन सूली का ये मार्ग ही जीवन का मार्ग है। जब आप भूमि में गेहूं बोते हैं तब उसका सख्त बाहरी खोल टूटता है। सिर्फ तभी उसमें रखा जीवन प्रवाहित हो सकता है। हम नया जन्म पाए हुए मसीहों में भी हमारे जैविक व्यक्तित्व और हमारे शरीर का एक सख्त बाहरी खोल होता है जिसे टूटने की जरूरत होती है। सिर्फ तभी परमेश्वर की ज्योति की महिमा हम में से होकर चमकेगी। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हम पवित्र शास्त्र में शुरू से आखिर तक पाते हैं। जब एक स्त्री एक संगमरमर का पात्र लेकर यीशु के पास आई तो उसके अंदर बड़ा मूल्यवान इत्र था, लेकिन जब तक वह पात्र तोड़ा नहीं गया तब तक घर में किसी को उस इत्र की खुशबू नहीं आई। इसी तरह परमेश्वर को हमारे जीवन को विभिन्न परिस्थितियों में से लेकर गुजरना पड़ता है जिनमें हमारे बाहरी जीवन का खोल टूटता है। फिर हम लोगों को आकर्षक नहीं लगेंगे। आप स्वयं तो ये चाहेंगे कि लोगों के बीच आपकी छवि एक समझदार व्यक्ति की हो, लेकिन परमेश्वर कहता है, तेरी इस अभिलाषा को मुझे तोड़ने दे। मनुष्य आत्मा, जीव और देह है। जब मसीह हमारी आत्मा में बस जाता है तब जबरदस्त महिमा प्रकट होती है, लेकिन हमारा जैविक जीवन उसके बाहरी तौर पर चमकने में बाधा बन जाता है। इस वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी बातों में हमें टूटने देता है ताकि हम उसका उद्देश्य पूरा कर सके। चौथा अध्याय 10-11 ऐसे पद है जो ज्यादातर मसीहों द्वारा गलत समझे जाते हैं। बहुत से विश्वासी एक ऐसा सुसमाचार सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं जो उनके जीवन में शारीरिक चमत्कार करे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मसीह का जीवन आप में प्रकट हो तो इसका जवाब इन पदों में रखा है। हमें मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेकर फिरना है, लेकिन यीशु का मरना क्या है? ये हमारी इच्छा और हमारी खुदी के जीवन के लिए उसी तरह मरना है जैसे यीशु ने पृथ्वी पर उसके 33.5 साल के जीवन में किया। यूहन्ना 6:38। इसका अर्थ है
कि जीवन की परिस्थितियों में उसी तरह प्रतिक्रिया करना जैसे यीशु ने की जब वह पृथ्वी पर था। उसने उस समय कैसी प्रतिक्रिया की? जब लोगों ने उसे शैतान कहा, यहूदा इस्करियोती ने उसका पैसा चुराया, लोगों ने उस पर थूका, उसे अवैध संतान कहा, मरियम का पुत्र, उसका अपमान किया, उसे लूटा, गालियां दी, प्रचार से रोका और आराधनालय में से बाहर फेंक दिया। वह मानवीय सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, गरिमा और अपनी इच्छा के लिए मर गया। ये यीशु का मरना है। आपका और मेरा यीशु के कलवरी पर मरने में कोई हिस्सा नहीं है। हम जगत के पाप के लिए नहीं मर सकते, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मरना था जो उसके पृथ्वी के जीवन में प्रतिदिन होता था। ये वो मरना है जिसमें हमें सहभागी होना है। इसे यीशु का मरना क्यों कहा जाता है? क्योंकि यीशु अपनी खुदी, अहम और इस संसार की बात की तरफ से इस तरह मरने वाला पहला व्यक्ति था। वह ऐसी हर एक बात के लिए मर गया जो मानवीय थी, और इस तरह उसने पिता की महिमा को प्रकट किया। आपको और मुझे यीशु के पद चिन्हों में चलने के लिए बुलाया गया है। चौथा अध्याय 17-18 में पौलुस कहता है, जिन क्लेशों में से गुजरते हैं ये बहुत मामूली और हल्के से है, क्योंकि इनके द्वारा जो महिमा हम में प्रकट होने वाली है वो बहुत महान और जबरदस्त है। लेकिन ये महिमा हमें सिर्फ तब तक ही आ सकती है जब तक हम उन बातों को देखते रहेंगे जो नजर नहीं आती, और उन बातों की ओर देखने से इनकार करते रहेंगे जो नजर आती है। 4:18 इसका अर्थ है कि हम अपनी किसी भी पीड़ा की तरफ मानवीय नहीं बल्कि ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखते हैं। इन पीड़ाओं के द्वारा एक महिमा में पहुंचाई जा रही है और हम यीशु के हृदय के साथ ज्यादा नजदीकी संगति में आते हैं। हमारे उत्साहित होने की ये वजह है और हमारे एक सेवकाई पाने का ये तरीका है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से ही एक सेवकाई नहीं मिल जाती। पौलुस की ये बड़ी अभिलाषा है कि वह नई वाचा में एक आत्मिक सेवकाई पाने का तरीका समझाए। हमें उसकी बात सुननी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों एक ऐसे व्यक्ति के भीतरी जीवन का बयान करता है जिसे परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने हमारे सबसे बड़े उदाहरण के रूप में हमें यीशु को दिया है, लेकिन परमेश्वर के सेवक के उदाहरण के रूप में उसने हमें पौलुस को दिया है। हम यीशु को कलीसिया स्थापित करते हुए, प्राचीन नियुक्त करते हुए और कलीसिया में अनुशासन के मामलों से निपटते हुए नहीं देखते, लेकिन हम पौलुस को ये सब करते हुए देखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, क्रूस के मार्ग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्रूस के मार्ग में एक महिमा है जो दुनिया के इतने सारे लोगों से छिपी हुई है। हमें यह स्पष्ट रूप से देखने में मदद कीजिए ताकि हम अपने सांसारिक जीवन को बर्बाद न करें, बल्कि हमारे प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चले जो मृत्यु के इस मार्ग पर चला, कि हमारे द्वारा भी परमेश्वर की महिमा चमक सके। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।